नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक की जिसे अक्सर एक तरह का काला जादू समझा जाता है। नाम है शॉर्ट सेलिंग। हाँ, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं और ज़्यादातर अच्छी नहीं होती। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरे टॉपिक के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। ये शॉर्ट सेलर्स आखिर हैं कौन? क्या ये वो लोग हैं जो बाजार का भविष्य देख लेते हैं, जो कंपनियों के अंदर चल रहे घोटालों को सबके सामने लाते हैं, या फिर ये वो कॉरपोरेट हत्यारे हैं जो किसी कंपनी की बर्बादी से अपना फायदा देखते हैं? देखिए, राय एकदम बंटी हुई है। कुछ लोग इन्हें हीरो मानते हैं जो बाजार की गंदगी साफ करते हैं, तो कुछ इन्हें विलेन जो दूसरों के नुकसान पर पैसा बनाते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर शॉर्ट सेलिंग को लेकर इतना विवाद क्यों है, क्यों इसकी इमेज इतनी खराब है, लोग इसे वॉल स्ट्रीट का अभिशाप तक क्यों कहते हैं। देखिए, इसकी जड़ ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन विवादास्पद आइडिया में है। शॉर्ट सेलिंग असल में किसी की नाकामी पर शर्त लगाने जैसा है। सोचिए, जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छा करेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन शॉर्ट सेलर वो ठीक इसका उल्टा सोचता है। वो पैसा तब कमाता है जब कोई कंपनी डूब रही हो। तो सवाल उठता है, इतना विवाद क्यों है? भाई, एक तो गेम स्टॉप जैसे किस्से जिन्होंने इसे रातों रात हेडलाइन बना दिया, जहां आम लोगों ने बड़े बड़े फंड्स को टक्कर दे दी थी। दूसरी बात ये, एक ऐसा तरीका है जिसमें साफ साफ किसी और के नुकसान से अपना फायदा होता दिखता है। फिर इसका जो पूरा प्रोसेस है ना, वो भी काफी कॉम्प्लेक्स है, आम लोगों की समझ से बाहर। और सबसे बड़ा इल्जाम कि शॉर्ट सेलर्स बाजार को गिराने के लिए झूठी अफवाहें भी फैला सकते हैं। तो ये जादू होता कैसे है? अब वक्त आ गया है कि इस पूरे खेल के पीछे की मैकेनिक्स को समझें। मतलब कोई ऐसी चीज कैसे बेच सकता है जो उसकी है ही नहीं? सुनने में ही अजीब लगता है ना? अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कोई सिक्योरिटी, जैसे शेयर जो आपके पास नहीं है, उसे उधार लेकर बेचना। और इस इरादे से बेचना कि बाद में जब वो सस्ता हो जाएगा तो उसे वापस खरीद लेंगे। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। चलिए इसको एकदम आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में होता है। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, आप किसी ब्रोकर से कंपनी के शेयर्स उधार लेते हैं। स्टेप 2, उन उधार लिए शेयर्स को फौरन बाजार में बेच देते हैं। स्टेप 3, अब आता है इंतजार का खेल। आप उम्मीद करते हैं कि स्टॉक का दाम गिरेगा। स्टेप 4, जैसे ही दाम गिरता है आप उतने ही शेयर्स बाजार से नहीं, कम कीमत पर वापस खरीद लेते हैं। और आखिर में स्टेप 5, जो शेयर्स उधार लिए थे वो ब्रोकर को वापस कर देते हैं। और बेचने और खरीदने के बीच जो कीमत का फर्क है वही आपका मुनाफा है। सिंपल। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है। अब आते हैं इस बहस के पहले पहलू पर। क्या शॉर्ट सेलिंग बाजार के लिए एक अच्छी चीज भी हो सकती है? क्या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है? जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि शॉर्ट सेलिंग मार्केट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वो कहते हैं कि शॉर्ट सेलर्स एक तरह से मार्केट के वॉचडॉग या जासूस होते हैं। यही लोग एनरॉन जैसी कंपनियों के बड़े बड़े फ्रॉड और गड़बड़ियों को दुनिया के सामने लाए थे। ये एक तरह का रियलिटी चेक भी हैं जो मार्केट में बन रहे बबल्स को फूटने से रोकते हैं। और हाँ, ये दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह भी काम कर सकते हैं कि भाई इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक तरफ अच्छी शक्ति का तर्क है तो दूसरी तरफ एक अंधेरा पक्ष भी है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से को देखते हैं और समझते हैं कि ये मार्केट के लिए एक खतरा कैसे बन सकते हैं। जो लोग इसके खिलाफ हैं उनका कहना है कि शॉर्ट सेलर्स सिर्फ अपने फायदे के लिए झूठी अफवाहें और गलत खबरें फैला सकते हैं। सोचिए, वो जानबूझकर एक अच्छी खासी हेल्दी कंपनी के शेयर की कीमत गिराने की कोशिश कर सकते हैं। उन पर अक्सर शिकारी की तरह काम करने का इल्ज़ाम लगता है कि वो झुंड में आकर किसी स्टॉक पर हमला करते हैं ताकि दूसरे इन्वेस्टर्स डर जाएं और पैनिक में आकर अपने शेयर्स बेचने लगे। तो यहाँ हमारे सामने एक शॉर्ट सेलर के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे आते हैं। एक तरफ मार्केट के पहरेदार जो कंपनियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं और कड़वी सच्चाई को बाहर निकालते हैं, और दूसरी तरफ मार्केट के गिद्ध जो बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कोई कंपनी कमजोर हो और वो उसके गिलने से अपना फायदा निकाल ले। लेकिन ये जादू सिर्फ कंपनियों के लिए ही खतरनाक नहीं है, ये खुद जादूगर यानी शॉर्ट सेलर के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। ये एक ऐसा खेल है जहां बाजी कभी भी पलट सकती है और जादू उल्टा भी पड़ सकता है। जरा इसके रिस्क के बारे में सोचिए। जब कोई स्टॉक खरीदता है तो ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है?
भाई जितने पैसे लगाए उतने ही, राइट? अगर स्टॉक जीरो भी हो जाए तो बस इन्वेस्टमेंट ही डूबेगा। लेकिन एक शॉर्ट सेलर के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उसके लिए सबसे बुरा क्या हो सकता है? जवाब है अनलिमिटेड लॉस, यानी नुकसान की कोई सीमा ही नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये 100% सच है। देखिए, एक स्टॉक की कीमत गिरकर 0 तक ही जा सकती है, लेकिन उसके बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। वो कितना भी ऊपर जा सकता है। ये जो रिस्क का असंतुलन है वो यहाँ साफ दिखता है। देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है वो 100% पर रुका हुआ है। ये तब होगा जब स्टॉक की कीमत 0 हो जाए। लेकिन नुकसान की बात करें तो वो थ्योरी में इन्फिनिट है, यानी अनंत, क्योंकि स्टॉक का दाम तो बढ़ता ही जा सकता है, बढ़ता ही जा सकता है। शॉर्ट सेलर्स के इस सबसे बड़े बुरे सपने का एक नाम भी है, द शॉर्ट स्क्वीज। ये तब होता है जब स्टॉक की कीमत गिरने की जगह अचानक तेजी से ऊपर भागने लगती है। अब शॉर्ट सेलर्स को अपने उधार लिए शेयर लौटाने के लिए उन्हें महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है, जिससे उन्हें लॉस होता है। और मजे की बात देखिए, जैसे जैसे वो खरीदते हैं डिमांड बढ़ती है और कीमत और ऊपर जाती है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। गेम स्टॉप के केस में बड़े बड़े फंड्स के साथ बिल्कुल यही हुआ था। तो दोनों पहलुओं को समझने के बाद मार्केट के पहरेदार और मार्केट के गिद्ध, सच को सामने लाने की ताकत और बर्बादी लाने की ताकत, हम वापस उसी बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या शॉर्ट सेलर्स एक जरूरी बुराई हैं? एक ऐसा रिस्क जो एक हेल्दी मार्केट के लिए शायद जरूरी है? देखिए, इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है, और शायद यही वो सवाल है जो फाइनेंस की दुनिया में हमेशा हमेशा बहस का हिस्सा बना रहेगा।